हेलो बच्चों, इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स 11th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काइनेमेटिक्स इसमें अपन पढ़ेंगे, देखो क्या पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में अपन पढ़ेंगे पार्टिकल का जो मोशन होता है, काइनेमेटिक्स में अपन वो पढ़ते हैं। तो पहले शुरू में अपन लिख लेंगे काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन, और अपन इस काइनेमेटिक्स में हर वीडियो में अपने को ये ध्यान रखना है कि अपन बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज़ कवर करेंगे, तो वो आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। काइनेमेटिक्स it is the field of physics, it is the field of physics in which we study the motion of particle, we study the motion of particle और ऑब्जेक्ट बोले उसको, पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट the cause of their motion. It is the field of physics in which we study the motion of particle या object without taking into account the cause of their motion. अपन क्या करेंगे काइनेमेटिक्स में कि पार्टिकल के मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन उसके कोज को, कि उसका क्या कोज था, उसने मोशन किया। अपन क्या करेंगे, एक पार्टिकल है, जैसे मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, इसका मोशन अपन ने देखा, इसके पास मान लो कोई ना कोई इस टाइम पे वेलोसिटी या स्पीड होगी। उसके बाद अपन किसी एक पर्टिकुलर दूसरे इंस्टेंट तक अपन इसका मोशन देखेंगे। इसके पीछे क्या हो रहा था अपने को मतलब नहीं है। अपन क्या करेंगे, जहाँ से मोशन को देखना शुरू करे उसको ले लिया अपने t इज इक्वल टू 0, और जहाँ तक देख रहे हैं मोशन को, उसको ले लिया t इज इक्वल टू टाइम, कुछ भी अपन ले लेंगे। ठीक है, इससे पहले इसका जो कोज है वो अपन इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स में अपन जो पहला टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन रेक्टिलिनियर, अब रेक्टिलिनियर क्या होता है, देखो यहाँ वर्ड आ रहा है लीनियर, मतलब पार्टिकल एक लाइन में मोशन करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, उसकी स्टडी अपन करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन में। तो इसमें पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जैसे पार्टिकल ने यहाँ से मोशन शुरू किया और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में इसका मोशन हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। और ये देखो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, 1D मोशन। क्या बोल देंगे, 1D मोशन, 1D मोशन। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन हो गई अपने पास, रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन हो गई। अब देखो रेक्टिलिनियर मोशन को पढ़ने के लिए या काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए अपने पास कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, अपन पहले उनको देख लेते हैं। और अपन ने बेसिक सुने भी हैं कि देखो पहला टर्म होता है अपने पास कि डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अपन ने हर किसी ने सुन रखा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, तो देखो पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ था, पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे था पॉइंट ए पे, फिर इसने कुछ ऐसा सा मूवमेंट किया, इसको अपन नाम दे रहे हैं, इनको इस पाथ को हर जगह अपन कुछ पॉइंट से नाम दे देते हैं। जैसे ये ए, ये बी है, ये सी एंड ये डी
ये ई, जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है वो ए से ई हो रहा है, पाथ ए बी सी डी ई के अलोंग, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है, जो पार्टिकल ने ओरिजिनल जो पाथ ट्रेवल किया है, जो पाथ यहाँ पे जो ट्रेवल किया है ए बी सी डी ई, उसकी जो भी लेंथ होगी वो क्या होगी अपने पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी पार्टिकल की, है ना। तो डेफिनेशन लिखते हैं अपन, द लेंथ ऑफ एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल किया है पार्टिकल इन द लेंथ ऑफ एक्चुअल path traveled, the length of actual path traveled by the particle is known as distance traveled. The length of actual path traveled by the particle is known as distance traveled. अब देखो यहाँ पे आ रहा है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, क्या आ रहा है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो अपने को देखो यहाँ से यूनिट का आइडिया लग जाएगा कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस लेंथ है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर्स, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसकी यूनिट, एसआई यूनिट, अगर अकेले यूनिट बोल रहे हैं तो अपन एसआई यूनिट की ही बात कर रहे हैं, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगी, मीटर्स, ठीक है। अब देखो लेंथ है तो क्या ये अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेंथ, इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि क्या हो रहा है कि जो पाथ ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल, उसका जो एक्चुअल लेंथ है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। लिख लेंगे अपन हियर लेंथ ऑफ पाथ ए बी सी डी ई, जो ये पाथ है उसकी लेंथ को अपन क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसकी अपने पास देखो यूनिट आ गई है कि इसकी यूनिट होती है मीटर, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये हो गई अपने पास बेसिक की डिस्टेंस क्या होता है वो अपने पास हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास टर्म रहेगा काइनेमेटिक्स में वो है डिस्प्लेसमेंट, ये रहेगा अपने पास सेकंड जो टर्म रहेगा, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जो अपन एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि पार्टिकल पाथ ए बी सी डी ई के अलोंग मूव कर रहा है ना। तो इसकी जो इस पाथ की लेंथ थी वो अपन ने बोल दिया डिस्टेंस। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल जो यहाँ से पार्टिकल ने अपना मोशन शुरू किया था, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, सीधा अपन कहाँ जा रहे हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो एक यहाँ पे अपने पास स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसको अपन क्या बोल देंगे कि ये हुआ है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो देखो ये इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में क्या ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है क्या, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए अपन क्या ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद देखो अगर अपन बोलेंगे कि मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल था, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया है ना, किस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि तो अपन क्या बोलेंगे कि ए टू कहाँ, ए से ई तक, ए से ई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है अपने पास, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो अपन लिखेंगे
the length of shortest path, the length of shortest path is the magnitude, length of shortest path is the magnitude of displacement and its direction is from initial point towards the final point, है ना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, देखो यहाँ अपन लिखे हैं अगर कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, जो अपन एग्जांपल लिया था इसमें मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, जो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ अपने पास बनता है स्ट्रेट लाइन, तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ए ई, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ए ई। डायरेक्शन क्या बनेगा इस केस में, डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है ए, फ्रॉम ए टू ई, ठीक है। ये हो गई अपने पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। अब देखो इसको अपन एक दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर of the particle, change in position vector of the particle is known as displacement। तो देखो ये अपन ने मान लिया कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इनिशियली पार्टिकल अपना था पॉइंट ए पे, अब जो भी इसका जो पाथ इसने ट्रेवल किया है फाइनली ये पॉइंट बी पे पहुंच गया। अपने डेफिनेशन क्या लिखी है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, है ना, चेंज। तो देखो पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा कि पार्टिकल ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो ये अपन ने मान लिया कि पार्टिकल ए या पॉइंट ए का अपने पास पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर मान लिया, ठीक है। दूसरा फाइनल जो पोजीशन है पॉइंट बी, उसका पोजीशन वेक्टर अपन ने मान लिया r2 वेक्टर। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये क्या आ जाएगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट, ये क्या आ जाएगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर अपन एक दो बातें लिखें तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता है अपने को, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट मतलब ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर्स। ये हो गया अपने पास कि डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब लेते हैं अपन इसके कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल लेंगे अपन, एग्जांपल 1 लिखेंगे कि ए पार्टिकल starts from the origin
and goes along x-axis and reaches at point 30, 0. ठीक है, find distance traveled and displacement of the particle. सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि एक अपने पास पार्टिकल था जो कि ओरिजिन से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया है, इसने ओरिजिन से स्टार्ट किया है ये पॉइंट 0,0 और ये एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है और पॉइंट 30,0 पे पहुंच जाता है। अपने से पूछा है कि पार्टिकल द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एंड इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, है ना। तो यहाँ पे पार्टिकल का पाथ रहा है एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक सीधा ही, इसने कितना चल लिया है 30, तो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी आ जाएगी 30। अगर इसकी यूनिट है मीटर्स तो 30 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट देखो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच में अपने को क्या ड्रॉ करना है, एक शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है अपने पास स्ट्रेट लाइन, तो क्या यही स्ट्रेट लाइन होगी क्या, यस। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसकी लेंथ और ये लेंथ कितनी हो जाएगी 30, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 30 हो जाएगा। और कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, एक्स डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 आई कैप, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में अपन थोड़ा और ऐड करें कि इन प्रीवियस क्वेश्चन if particle returns to origin, if particle returns to origin then find distance and displacement, कि क्या था कि पार्टिकल ने यहाँ से अपना मोशन शुरू किया था 0,0 से, ये गया 30,0 तक। अब 30,0 से रिटर्न होके पार्टिकल इसी पाथ पे वापस से 0,0 पे आ गया है। अपने से पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, है ना। तो देखो पाथ क्या बन रहा है इसका, यहाँ से इसने मोशन शुरू किया, इसके अलोंग ये गया, तो यहाँ तक कितना चल लिया है 30 मीटर्स। वापस से यहाँ से इसने मोशन शुरू किया और वापस अगर ये 0,0 पे आया तो कितना चल लिया फिर से 30 मीटर्स, तो 30 + 30 मीटर्स। तो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी अपने पास कितनी 60 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो इनिशियल पॉइंट से शुरू किया था, वापस से यहाँ गया और वापस रिटर्न होके ये यहाँ पे आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या एक ही पॉइंट है क्या। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी 0 होगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस पार्टिकल का 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस पार्टिकल का 0 हो गया है, ठीक है। ये हो गए अपने पास कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। एग्जाम्पल 3 देखो, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन O टू पॉइंट D along the
along the given path, along the given path, find distance and displacement, distance and displacement of the particle, of the particle। देखो क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि अपने पास ये ओरिजिन था, ये पॉइंट ओ है, पार्टिकल पहले एक स्ट्रेट लाइन में चला इधर ओ से किसी पॉइंट ए तक, ये चल लिया यहाँ से यहाँ तक, लेट सपोज 12 मीटर्स। उसके बाद ए से बी तक पार्टिकल चला है, ये चल लिया है पार्टिकल 4 मीटर्स। उसके बाद बी से पार्टिकल सी तक गया है, बी से गया है पार्टिकल सी तक गया है, और ये चला है, ये बी और सी तक पार्टिकल चला है लेट सपोज 8 मीटर्स, एंड सी से डी तक पार्टिकल चला है 1 मीटर्स। अपने से क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो सॉल्यूशन में अपन देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होती है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ ट्रेस कर लो, ओ से ए तक गया, ए से बी तक, बी टू सी गया है, सी टू डी पॉइंट तक गया है ना। तो ओ से ए तक कितना चल लिया, 12 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिखेंगे अपन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओ से ए तक चला है 12 मीटर्स, प्लस में ए टू बी तक कितना चला है, ये 4 मीटर्स, प्लस बी टू सी 8 मीटर्स, प्लस सी टू डी 1 मीटर। तो देखो कितना आ जाएगा, 12 + 4 16, 16 एंड हाफ 17, और 17 और 8 25 मीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कितना हो गया, 25 मीटर्स। अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो देखो ये क्या है, ओ से डी तक, ये ओ है इनिशियल पॉइंट, एंड ये क्या है, फाइनल पॉइंट। तो इनके बीच में अपने को शॉर्टेस्ट पाथ देखो क्या आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन ही होता है अपना शॉर्टेस्ट पाथ। इसकी लेंथ हो जाएगी अपने पास, क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। इसकी लेंथ हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो देखो निकालेंगे अपन, अपने को इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए देखो पहले अपन क्या ये निकाल लेंगे कि ये लेंथ कितनी आ रही है, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये 4 मीटर था, इसमें से वापस से ये 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 3 मीटर्स। ये टोटल था 12 मीटर, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी अपने पास, जो ये वाली है ये कितनी आ जाएगी, 4 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा अपने पास, देखो √4² + 3²। तो ये कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 5 मीटर्स। कितना आ जाएगा, 5 मीटर्स। ठीक है। उसके बाद जैसे डिस्प्लेसमेंट, अपन एक डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा अपने पास, डेल आर वेक्टर। डेल आर वेक्टर मतलब आर फाइनली कहाँ पे था, माइनस इनिशियली, और इसके पोजीशन वेक्टर में चेंज कितना हुआ है। तो देखो फाइनल ये यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है। देखो तो एक्स डायरेक्शन में कितना मूव हुआ है, 4 मीटर्स। तो 4i प्लस में वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मूव हुआ है, कितना हुआ है, देखो ये 4 था, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा -3j। तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, 4i -3j। ये आ गई अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे, अपन एग्जाम्पल 4। देखो कि एग्जाम्पल 4 में है ए मैन moves
ऑन ए सेमी circular track of radius 40 meters, if he starts at one end of the track and reaches the other end, find distance traveled by the particle by the main है तो main by the main and displacement देखो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपने पास देखो एक सेमी सर्कुलर ट्रैक था, ऐसा कोई ट्रैक था, ये पॉइंट था अपने पास, ओरिजिन मान लेते हैं इसको 0,0 है ना। इसकी सेमी सर्कुलर जो पार्टिकल है अपने पास, जो सेमी सर्कुलर ट्रैक है, इसका अपने पास रेडियस है 40 मीटर, मतलब ये है अपने पास 40 मीटर्स है ना। और पार्टिकल यहाँ से शुरू करके इसके अदर एंड पे पहुँच रहा है यहाँ पे, तो ये भी कितना है 40 मीटर्स, ये भी कितना है 40 मीटर्स। और फाइनली पार्टिकल जो अपना यहाँ पे पहुँच जा रहा है कहाँ पे 40,0 पे, तो डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आ जाएगी, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इस जो पाथ इसने जो फॉलो किया है मैन ने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो अपना मेन गया है, इसकी एक्चुअल लेंथ, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, पूरे जो जो सर्कुलर होता है अपने पास, तो इसकी लेंथ क्या हो जाती है, सर्कमफेरेंस की लेंथ होती है 2πr, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी पाई इंटू r, तो ये आ जाएगा पाई, रेडियस है 40, तो इसका आंसर बनेगा अपने पास 40 पाई मीटर्स। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, देख लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल आर से इसको रिप्रेजेंट अगर करें तो आर फाइनल, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या बन रहा है, ये बन रहा है 40 i प्लस 0 j माइनस 0 i प्लस 0 j, ये हो जाएगा 40 i। आई डायरेक्शन ये अपन ने मान लिया था कि ये क्या था अपना एक्स एक्सिस, इधर जो भी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को अपन यहाँ पे बोल देंगे। अगर इसको अगर मान लो अपन नाम दे देते हैं कि ये नॉर्थ है, ये क्या है नॉर्थ, तो अपन यहाँ क्या बोल देंगे, यहाँ बोल देते हैं अपन 40 मीटर्स नॉर्थ, 40 मीटर्स नॉर्थ। ठीक है भाई, तो अपन यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे एंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।